आज का वीडियो मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लोगों से बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। मोह उनको खुश नहीं रहने देता। लोगों का जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो आज। कोई इंसान छोड़ के चला गया और तुम जी ही नहीं पा रहे हो आज। अपनों को खोने से डर लगता है। इन सब बातों का जवाब तुम्हें आज मैं दूंगा। तुम्हें सुकून मैं दूंगा, तुम्हें सबक मैं दूंगा, तुम्हें मजबूती मैं दूंगा। बस मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो तुम्हारा है वो कभी तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वो कभी तुम्हें छोड़कर जा नहीं सकता, और जो जा रहा है वो कभी भी तुम्हारा था ही नहीं। प्रेम कभी रोकता नहीं। ऐसा नहीं कि उसमें ताकत नहीं है, पर वो दूसरे इंसान की नियत और नियति पर प्रश्न नहीं उठाता। तुम एक सराय हो और हर कोई मुसाफिर है, आते जाते ही रहेंगे। बात बहुत पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी बात है। एक सराय था दूर पहाड़ों में, जंगलों के बीच में, एक प्राचीन मंदिर के सामने। चंद लोग ही वहां तक पहुंच पाते थे, जटिल यात्रा को पहाड़ों को पार करके। सराय को संभालने वाला तुम्हारी और मेरी तरह एक बहुत ही भावनात्मक इमोशनल व्यक्ति था, सेवा भाव से भरा हुआ था। जब भी कोई इतनी दूर वहां उस सराय पर आता, उस तीरथ पर आता, कम से कम 10-15 दिन रुक कर ही जाता। सराय का मालिक उनका बहुत ध्यान रखता, वक्त पर गर्म खाना, मटके हमेशा पानी से भरे हुए, और वो सब मुसाफिरों से दोस्ती कर लेता, ढेर सारी बातें करता, उनके बारे में जानता, अपने बारे में बताता, कहानियाँ सुनाता। और फिर एक दिन फिर से सराय खाली हो जाता। जब तक कोई और ना आता वो बहुत उदास रहता। कई बार महीनों बीत जाते यात्री की राह ताकते ताकते। वहाँ आसपास ज़्यादा लोग भी नहीं थे, सीमित लोग थे, दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। ईश्वर अपने सच्चे भक्तों के दिल से की हुई पुकार को सुनते हैं। एक बार एक साधु आए बड़ी दूर से यात्रा पर। बड़ा अनमोल चरित्र था उनका। कई मास ठहरे उसके सराय में। सराय के मालिक को उनसे भी बहुत गहरा लगाव हो गया। जब वो जाने लगे तो सराय का मालिक बर्दाश्त नहीं कर पाया, फूट फूट कर रोने लगा। साधु दुखी होने के बजाय मुस्कुराए और उससे बोले, शायद अब तुम मेरी उस बात को समझने के लिए तैयार हो जिसके लिए हम मिले हैं। उन्होंने उसके आंसू पूछे और ध्यान देने को आग्रह किया। उन्होंने उसे कहा, प्रेम कभी भी एक इंसान से हो ही नहीं सकता। प्रेम तो तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा है। प्रेम मतलब निष्काम सेवा भाव, किसी को रोकने का प्रयास करना या लोगों की चाहना प्रेम नहीं है। वो सिर्फ मोह है, इच्छा है। तुम्हारे अंदर का प्रेम भाव ही तुम्हारी सच्चाई और शक्ति है। उसे मरने मत दो। जब जिस मुसाफिर ने तुम्हारे सराय में आना होगा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सेवा पानी होगी, वो तुम्हारे जीवन में आएगा और फिर चलता बनेगा। यही तुम्हारे इस जीवन का मोल है। मोह में मत फंसो। मुसाफिर के प्रति प्रेम भाव नहीं, मुसाफिरों के प्रति प्रेम भाव रखो। जो आएगा, जितने समय के लिए आएगा, वो मेरा है। शक्ल रूप बदलते रहेंगे, पर सब में प्रेम ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा। आना जाना लगा रहेगा। तुम्हारे प्रेम की सच्चाई ही प्रेम से जाने देने में। जिसे सिर्फ आने की चाह हो वो मोह है, जो जाने को अपना ले वही प्रेम है। उस ब्रह्म पुरुष की बात सुनकर सराय के मालिक को बहुत सुकून मिला। उसने स्वीकार कर लिया कि उसके सराय की तरह उसका खुद का जीवन भी एक सराय है। आना जाना तो लगा ही रहेगा। अक्सर हमें इंसानों के जाने का उतना दुख नहीं होता जितना उस भविष्य की अपेक्षा के टूटने का होता है जो हमने अपने मन में सजाई थी। दर्द व्यक्ति के जाने से कम कल्पना के मरने से होता है। हम ज्यादातर लोगों को नहीं रो रहे होते कि वो चला गया मुझे छोड़कर, उसके साथ सोचे हुए कल को देखकर रो रहे होते हैं कि वो नहीं आ पाएगा। तुम्हें समझना होगा कि आसपास जितने भी लोग हैं, जो भी तुम्हारे हैं, अपने हैं, जिनसे प्रेम करते हो, जानते हो, वो तुम्हारे जैसे दिखते जरूर, पर वो सब तुम्हारी कहानी में सिर्फ किरदार मात्र है। कोई हो सकता है ज्यादा महत्वपूर्ण हो, कोई कम महत्वपूर्ण हो, पर है सब किरदार ही। मुख्य नायक, मुख्य किरदार तुम ही हो। बस तुम ही हो। चैन भी, दर्द भी, आशिकी भी तुम्हारी तुम खुद ही हो। जैसे जैसे सीन बदलेंगे, किरदार बदलते रहेंगे। कुछ किरदार सालों में चले जाएंगे मोह का दर्द देकर, और कुछ किरदार ऐसे होंगे जो कब आएंगे कब चले जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, फिर भी तुम्हारे जीवन में एक बहुत अहम रोल निभा जाएंगे, जीवन को राह दिखा जाएंगे। प्रेम भाव सबके प्रति रखो। सबकी अपनी अपनी अलग, तुमसे अलग कहानी का सम्मान करो। सब अपनी कहानी के मुख्य किरदार हैं
और तुम भी लोगों की कहानी में आते जाते रहोगे। तुम किसी की भी नियति नहीं हो, किसी के जीवन के नायक नहीं हो, किसी के जीवन के ईश्वर नहीं हो। सबकी अपनी अपनी नियति है, सब अपना भाग्य लेकर साथ चल रहे हैं। मिलना, बिछड़ना, जीवन, मृत्यु, अनेकों भावनाएं, उनकी नियति पर अपना बस रखने का प्रयास मत करो। तुम कभी कामयाब नहीं होगे, सिर्फ दुख निकलेगा। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, जब भी तुम किसी प्रिय व्यक्ति को देखो तो एहसास करो कि ये सिर्फ उधार में मिला है, अधिकार में नहीं। और उधार की वस्तु तो लौटानी ही पड़ती है। इस सच को याद रखना, दिमाग में रखना प्रेम को कम नहीं करता, उसे और गहरा बना देता है। जब जो जीवन में तुम्हारे होता है, तुम्हारे साथ होता है, तुम उस पर और ध्यान दे पाते हो, उसे और वैल्यू दे पाते हो, पछतावे से बच जाते हो। और जीवन और रिश्ते तुमसे सिर्फ इतना ही मांगते हैं, जब हैं तो केयर करो, बाद में पछतावा मत करो, अच्छी यादें साथ रखो। जब वो हैं तब कद्र, और जाने के बाद खुद पर फक्र। इतना दिमाग में रखना कि जो भी जिस समय के लिए भी तुम्हारे जीवन में आया था, वो समय निर्धारित था, पहले से ही तय था। अगर समय ज़्यादा या कम हो पाता ना, तो वो इंसान बदल जाता, कोई और इंसान आता। तुम उसको कभी जान ही नहीं पाते, तुम्हारे जीवन में वो होता ही नहीं। तो अगर तुम्हें उसके किरदार से बहुत प्रेम है तो उसके जाने से भी प्रेम करो, क्योंकि उस जाने के वक्त की वजह से ही वो तुम्हारे जीवन में आया। और जितने भी समय वो तुम्हारे साथ था, उस यात्रा की सुखद अनुभूति को अपने दिल में सजा कर रखो, गर्व से रखो। मैंने उससे सच्चा प्रेम किया और हमेशा करूँगा। वो मेरे सामने ना हो पर मेरे दिल में है। और जब भी तुम्हारा मन प्रेम विभोर हो जाए ना, प्रेम उमड़ने लगे पर वो इंसान सामने ना हो, तो उसी के जैसे किसी अकेले, मजबूर या उदास इंसान को प्रेम दिखाओ, सेवा करो, तुम्हें शांति मिलेगी और उसे सहारा मिल जाएगा। यही सच्चे प्रेम भाव का उद्देश्य और हल है। या फिर आज जो भी तुम्हारे जीवन में मौजूद हैं, जो तुमसे प्रेम करते हैं, जो अभी तक नहीं गए हैं, वो भी उधार हैं, उन पर उस प्रेम भाव को लुटाओ, उनकी सेवा करो। वो भी मुसाफिर हैं तुम्हारे सराय के, वो भी एक दिन चले जाएंगे, उनके भी जाने पर पछतावा होगा, याद आएगी। जब जो है तब सो है, जो नहीं है उसका जाना तय था, उसे आज में होना ही नहीं था। तुम कुछ भी कर लेते, फैसला कर लो। मुझे किसी की भी नियति बदलने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि वो मेरे हाथ में है ही नहीं। मुझे बस उनकी सेवा करनी है, उनको सम्मान देना है, उनका साथ निभाना है जब तक वो मेरे जीवन में है या उन्हें मेरी ज़रूरत है। तुम भाग्य विधाता नहीं हो, तुम सिर्फ एक अच्छे साथी बन सकते हो। उतना ही तुम्हारा किरदार है, उसे सहजता से निभाओ और मुक्त हो जाओ। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे मन को थोड़ी शांति मिली होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।